दोस्तों जो आपका यूपीपीएससी का पीसीएस का जो पेपर होने वाला है, आपको पता है यूपीपीएससी का जो पेपर होने वाला है, 17 मार्च को आपका पीसीएस का पेपर है, ठीक है? उसके रिगार्डिंग एक वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ मैं यूपी के सेंसस के बारे में ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जितने भी क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं जनगणना से या और आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे के सारे आपको इस वीडियो में देखने को आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। याद रखिएगा ये वीडियो है पूरी की पूरी डेडिकेटेड टू यूपी सेंसस यूपी जनगणना के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? देखिए, दो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। एक पूछेगा आपको एरिया, ठीक है? एक क्या पूछेगा, एरिया में नंबर 1 कौन है? तो आप आंसर करोगे कि एरिया में नंबर 1 है आपका राजस्थान। नॉर्मल सी बात है। अगर आपको पूछेगा पॉपुलेशन, अगर आपको पूछता है पॉपुलेशन में नंबर 1 कौन है, तो आप आपको आंसर करना है क्या, उत्तर प्रदेश आपको आंसर करना है, याद रखना, ठीक है? अ, अगर आपको पूछता है पॉपुलेशन में नंबर 1 तो उत्तर प्रदेश। एरिया में एक सबसे ज्यादा क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो क्या आंसर करेंगे हम लोग, राजस्थान आंसर करेंगे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ये स्पेशली सेम क्वेश्चन आ चुका है आरओ में। उत्तर प्रदेश के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है, तो आपको याद रखना है सेकंड नंबर पे आपका आता है महाराष्ट्र, ठीक है? अगर आपको बोलूं मैं टॉप 5 स्टेट बता दीजिए, टॉप 5 स्टेट अगर आप जनसंख्या के हिसाब से बोलेंगे, हो सकता है आपको फिर बोल रहा हूं पीसीएस के पेपर में हो सकता है पूछ ले, इसलिए कह रहा हूं अच्छे से याद करिएगा। अगर आपको पूछा जाता है टॉप 5 स्टेट के बारे में, अगर मैं बात करूं टॉप 5 स्टेट्स के बारे में, टॉप 5 मतलब जनसंख्या के बारे में कि सबसे ज्यादा जनसंख्या, पहले नंबर पे कौन सा आया आपका यूपी, ठीक है? सेकंड नंबर पे कौन सा आया आपका महाराष्ट्र आ गया, दो पता लग गई। हो सकता है आपको पूछ ले वो कि लिस्ट लगा दो भाई। तीसरे नंबर पे याद रखिएगा बिहार आएगा, ठीक है? तीसरे नंबर बिहार। चौथे नंबर पे कौन सा आएगा आपका, वेस्ट बंगाल आएगा, याद रखना। और पांचवें नंबर पे कौन सा आएगा आपका, मध्य प्रदेश आएगा, ठीक है? तो ये वेस्ट बंगाल चौथे नंबर पे आएगा, बिहार आपका थर्ड नंबर पे आएगा, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे आएगा और पांचवें नंबर पे कौन सा आएगा आपका, मध्य प्रदेश आएगा। ये बात याद रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं ये पांचों याद रखना, टॉप 5 याद रखिएगा। और सबसे कम जनसंख्या अगर पूछेगा, लीस्ट अगर पूछेगा, अगर आपको स्टेट पूछता है स्टेट, तो आप आंसर क्या करोगे, सिक्किम आंसर करोगे। देखिए एक ही क्वेश्चन से हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं आपको दिख रहा होगा, ठीक है? और अगर यूनियन टेरिटरी पूछेगा तो आंसर करेंगे हम लोग लक्षद्वीप, ठीक? अगर यूनियन टेरिटरी पूछेगा तो आंसर क्या करेंगे, लक्षद्वीप आंसर करेंगे, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है देखिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था, जनसंख्या घनत्व उच्चतम था, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा थी? बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ की थी? अगर बात करते हैं हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी थी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी अगर बात करेगा, देखिए जनसंख्या घनत्व अगर आपको पूछ रहा है, जनसंख्या घनत्व इंडिया में अगर आपको पूछ रहा है, इंडिया में जनसंख्या घनत्व मतलब होता क्या है, पहले मतलब थोड़ा जानिए। मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, ठीक? अब इंडिया की पूछेगा अगर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो 481 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है? 481 किलोमीटर स्क्वायर, याद रखना। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा कौन से है, तो सबसे ज्यादा होगा बिहार, ठीक है? याद रखिएगा 1106 इसका आंसर होगा, बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। ये बात याद रखिएगा। फिर कह रहा हूं इंपॉर्टेंट बात है, भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 8 यूनिट टेरिटरी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक? उसके बाद अगर सेकंड नंबर पे पूछेगा, सेकंड नंबर पे याद रखना, सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल। मैं आपको टॉप 5 इसलिए लगवा रहा हूं क्वेश्चन में, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। बताइए शुरू के 5 बता दीजिए। उसके बाद केरल याद रखिएगा, केरल किस पे है, थर्ड नंबर पे है, याद रखना, ठीक? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जनजाति? देखो अभी आपने दो क्वेश्चन कवर कर ली बिल्कुल अच्छे से, टॉप 5 पता लग गए। अब क्या पूछ रहा है, अनुसूचित जनजाति एससी के बारे में बात कर रहा है, बताइए। देखो आपको इससे तीन, अब देखो आइए दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन से हम लोग और क्वेश्चन कैसे कवर करते हैं देखना। बताइए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोचिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है, जनसंख्या शून्य है। कह रहा है शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या ही नहीं है, बताइए कहां पे जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये आपको पूछ लिया इसने बिल्कुल भी नहीं, और ये आपको दो क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम एससी कहां पे है, मैक्सिमम एससी कहां पे है इंडिया में, यही तो पूछता है, मैक्सिमम एससी पूछेगा। अगर पूछता है आपसे क्या मैक्सिमम,
क्या आंसर करोगे? उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर आपको पूछेगा मिनिमम कहाँ पे है, अगर आपसे पूछा जाता है मिनिमम मिनिमम एससी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। एससी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? मिनिमम पॉपुलेशन पूछेगा तो क्या आंसर करेंगे? नागालैंड में 0% है, याद रखना। इसके बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश, तो नागालैंड इसका आंसर हो जाएगा। नॉर्मल सी बात क्लियर हो गई। मैक्सिमम पूछेगा उत्तर प्रदेश, सबसे जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे कम या बिल्कुल ना के बराबर नागालैंड, आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब क्या इसमें ये नहीं पूछ सकता मैक्सिमम एसटी कहाँ पे है? मैक्सिमम एसटी कहाँ पे है? एसटी अगर पूछेगा सबसे ज्यादा कौन से में है, तो क्या आंसर करेंगे हम लोग? मिजोरम में है। अगर इसने इंक्लूड कर दिया, ये हो गया मैक्सिमम, ठीक है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट है, सेंसस के बारे में ये क्लास होने वाली है। इससे अच्छा कंटेंट आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार आप पढ़ के देखना इस कंटेंट को, फिर बताना। मिजोरम हो गया। अगर यहीं पे इंक्लूड कर देना यूनियन टेरिटरी मिला के सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पे है, मैक्सिमम कहाँ पे, तो आप आंसर करेंगे लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप एससीटी याद रखना, एसटी याद रखिएगा, सबसे ज्यादा एसटी कहाँ पे है? मिजोरम में है। और अगर बात करें यहीं पे मिनिमम, सबसे कम एसटी कौन सी, सबसे कम एसटी आपके कौन से उसमें है, सबसे मिनिमम अगर बात करेगा आपकी मिनिमम की, तो आंसर क्या करेंगे? पंजाब, अपना साडा पंजाब, खत्म हो गई बात। देखो एक क्वेश्चन से हमने 4 क्वेश्चन कवर किए। मैक्सिमम एससी उत्तर प्रदेश, मिनिमम एससी नागालैंड, मैक्सिमम एसटी मिजोरम, यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड करके पूछेगा तो क्या? लक्षद्वीप, मिनिमम एसटी पंजाब, खत्म हो गया आंसर, ठीक। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में किसके राज्यों के जनसंख्या घनत्व के संबंध सही क्रम में लगाई? अब ये बताइए, पीसीएस का सवाल है प्रीवियस ईयर का। मैंने आपको अभी क्या बोला, ये आरोही क्रम लगवाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा था ना कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, तो आरोही क्रम में लगवा सकता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, असेंडिंग ऑर्डर लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में नहीं लगानी है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है, मतलब जनसंख्या घनत्व। इसका आंसर हो जाएगा क्या? गुजरात, ठीक है। गुजरात है, उसके बढ़ती हुई कर्नाटका है, उसकी बढ़ती हुई असम है, उसकी बढ़ती हुई हरियाणा है। फिर से गुजरात, कर्नाटका, असम, हरियाणा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देख लो कहाँ की बताई थी, भूलने नहीं देना है, भूलना। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार। अगर आपको जनसंख्या आपको अवरोही क्रम लगवाएगा तो क्या लगाना है? गुजरात, कर्नाटक, असम, हरियाणा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत के न्यूनतम घनत्व वाले, देखो 2 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए हमारे। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पता लग गई, बिहार में है, ठीक है। बताओ अब क्या पूछ रहा है? लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, बताइए सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया कहाँ पे है? आपको ये पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा बिहार में है और सबसे कम कहाँ पे है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर याद रखिएगा, सबसे कम होगी अरुणाचल प्रदेश। देखो अब एक क्वेश्चन से हम लोग 4 क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं? मैक्सिमम पूछेगा तो क्या आंसर करेंगे? बिहार आंसर करेंगे भैया। अगर पूछेगा मिनिमम, मिनिमम पूछेगा तो क्या आंसर करेंगे हम लोग? अरुणाचल प्रदेश आंसर करेंगे। अवरोही क्रम लगा रहा है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, खत्म हो गई यार। नागालैंड का नाम कैसे याद रखेंगे? सबसे कम एससी, सबसे कम एससी। जितनी बार आपको ये चीजें दिखेंगी ना, जितनी बार चीजें दिखेंगी उतनी बार आप टिक करोगे, आपको चीजें याद होंगी। और इसी वीडियो में मेरा यही मकसद है कि आपको चीजें याद करानी है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच यूनियन टेरिटरी हैज मैक्स मिनिमम सेक्स रेशियो? कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा, बताइए। सेक्स रेशियो मिनिमम कितना है? सेक्स रेशियो आपका, सेक्स रेशियो इंडिया का कितना है अगर आपको पूछा जाएगा? देखो इंडिया का भी आपको याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन से हम लोग 3 क्वेश्चन कवर करेंगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का, देखो यहाँ पे ना थोड़ा अंडरलाइन कर लो, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में पूछ रहा है, ये स्टेट का नाम ही नहीं ले रहा है। 2011 सेंसस के अनुसार विच यूनियन टेरिटरी हैज मिनिमम सेक्स रेशियो, बताइए। क्वेश्चन नंबर छठे का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर छठे का आंसर क्या हो जाएगा? देखो 2011 के अनुसार अगर आपको पूछेगा न्यूनतम लिंगापुतन, लिंगापुत अगर पूछेगा तो इसका आंसर क्या होगा? दमन एंड दीव। इसको एक कर दिया गया, आपको पता ही है, दादर नागर हवेली। पहले नंबर पे दमन दीव याद रखना। अब हो सकता है, देखो मेरी बात समझना, ये आरओ ए आरओ का सवाल है प्रीवियस ईयर का। हो सकता है 17 मार्च को एग्जाम हो, आपको ये पूछ ले मिनिमम सेक्स रेशियो के बारे में, आप पांच राज्यों को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, अवरोही क्रम में लगा दो, तो कैसे याद रखोगे? दमन एंड दीव पहला, दादर एंड नागर हवेली कौन सा? दूसरा हो गया, ठीक है। चंडीगढ़ कहाँ है भैया? चंडीगढ़ हो गया आपका थर्ड, हो गया ये, चंडीगढ़ हो गया थर्ड।
और दिल्ली आपका कौन सा हो गया, दिल्ली आपका हो जाएगा चौथा, दिल्ली आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। बात हो गई खत्म। मिनिमम सेक्स रेशियो दमन एंड दीव में हो जाएगा, नॉर्मल सा बात है। उसके बाद ये बढ़ते हुए क्रम में है, पहले पे दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, चंडीगढ़, उसके बाद दिल्ली, और उसके बाद आपका अंडमान निकोबार, फिर लक्षद्वीप, फिर पुडुचेरी हो जाएगा। बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक तो नहीं होगी अब, पक्की। अच्छा, अब भारत का सेक्स रेशियो क्या है भाई, अगर आपको पूछा जाएगा सेक्स रेशियो इंडिया का क्या है, सेक्स रेशियो 2011 के हिसाब से इंडिया का क्या है, तो इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है, इंडिया का सेक्स रेशियो अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या आंसर रखेंगे, 940। ठीक है। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा किसका है, या मतलब ये पूछेगा सेक्स रेशियो हाईएस्ट किसका है, सेक्स रेशियो हाईएस्ट स्टेट, अगर पूछा जाता है सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किस स्टेट में है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर सेक्स रेशियो पूछेगा हाईएस्ट, बात समझिएगा, एक क्वेश्चन से हम लोग कैसे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, हाईएस्ट पूछेगा तो नॉर्मल सी बात है केरला आपके दिमाग में आना चाहिए। विच स्टेट एट हाईएस्ट सेक्स रेशियो, केरला 1084 याद रखना। और अगर इंडिया का पूछेगा तो क्या आंसर करना है, 940, ये बात याद रखिएगा। ठीक, आशा करता हूं कि आपको ये समझ आ रहा होगा क्लियर करके, ठीक है। चलिए, अगर 2023 देखो 2023 को तो आया नहीं है, लेकिन हाँ अभी अभी जो बोला गया था 1020 बोला गया था, याद रखिएगा 1020 बोला गया था, और 2011 में 943 था, हाँ 943 था आपका इंडिया का। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, अभी हमने पढ़ा था भैया, कहाँ गया जनसंख्या घनत्व, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात इसमें, क्वेश्चन नंबर 7, रुकने की जरूरत है क्या इसमें, बताओ भाई, अपने मुंह से बोलो भैया, रुकने की जरूरत तो है क्या इसमें, नहीं है सर जी, आगे बढ़ना है, बिहार आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या बताया था मैंने, सेकंड नंबर पे देखो, याद करना है यार, याद करना है, सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल, ठीक, तो जरा यहाँ पे भी टिक कर ले, सेकंड नंबर पे कौन सा होगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तीसरे नंबर पे पूछेगा तो तीसरे नंबर पे केरल हो जाएगा अपना, और उत्तर प्रदेश अपना प्यारा सा 829 के संग अपना, देखो उत्तर प्रदेश की याद रखना भाई, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, कितनी है ये भी याद रखना है, ये कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, और पांचवे आपका हरियाणा हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 100 से 1000 से अधिक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, आरओ यारो में सवाल आया है, जनगणना के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आए हुए सारे इसमें कवर हो जाएंगे। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द मेल फीमेल रेशियो इज मोर देन 1000, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, स्त्री पुरुषों का अनुपात 1000 से अधिक है, मैंने आपको अभी बताया था, किसी के दिमाग में अगर आंध्र प्रदेश आ रहा है ना, आंध्र प्रदेश में ही ले जाना है मैंने उसको, कर्नाटक अगर किसी के दिमाग में आ रहा है तो कर्नाटक में बता रहा हूँ भेज देना है। क्या आंसर होगा, केरला होगा, अभी बताया था कुछ देर पहले, किसी को कोई समस्या नहीं होगी, इसी बात पे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है, मतलब लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, नगरीकरण सबसे कम है, नगरीकरण सबसे कम है भैया, भैया नगरीकरण नहीं हो रहा वहां पे, अर्बनाइजेशन मतलब पता है क्या होता है दोस्तों, देखो एक होता है गांव, ठीक है, ये है आपका गांव, आप आ रहे हैं शहर में, शहर में इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन, सिंपल सी भाषा है, ज्यादा डीप नहीं जाना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में सबसे कम नगरीकरण देखा गया है, ये बात याद रखेंगे। क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया पॉपुलेशन इज व्हाट परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, है बढ़िया क्वेश्चन, आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन के हिसाब से कितना प्रतिशत है, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, वर्ष 2011 की जनगणना से बताइए कितना परसेंट है, तो याद रखना 17.5%, कैसे याद रखोगे, 17 17 मतलब खतरा, भारत से सबको खतरा नहीं है, खतरा नहीं है, ट्रिक के संग याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, भारत से भारत से खतरा, भारत से खतरा नहीं है, खतरा 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस नॉट करेक्टली मैच, के आंसर कह रहा है सही सम्मिलित नहीं है, सेंसस ईयर 1951, देखो यार ये क्वेश्चन पता है कहाँ आया था, मुझे याद है, हाँ ये ना एलडीए का सवाल है, प्रीवियस जो यूपीपीएससी आयोग करवाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, सेंसस ईयर कह रहा है 1951, 71, 91, 2011, अब कह रहा है कि 51 में भैया 946 था, थोड़ा ही टफ सवाल है, ठीक है, इसका जो आंसर जानता होगा वो सच में तैयारी मजबूत है, घटना चक्र के सवाल करवा रहा हूं, याद रखना ये है पूरी वीडियो डेडिकेटेड टू
यूपीपीसीएस का पेपर, उसके बाद है इसका टॉपिक है सेंसस, ठीक है, जो भी हमारा जनसंख्या के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? 2011 आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि 2011 में जो भारत का लिंगापुतन था वो कितना था, अभी बताया था, अभी कितना, 943, कितना 943, कितना होगा 42, 943। भारत है, भारत है सबका, भारत है, भारत का, भारत का 42, ऐसे करके याद कर सकते हैं, 943 याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। अब ये मत समझना कि ये क्वेश्चन कहीं और का है, भैया ये मेंस का सवाल है, ये मेंस का सवाल है। दक्षिण अमेरिका के सबसे घना बसा प्रदेश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर याद रखिएगा, इक्वेडोर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 2001 के दौरान दशकीय वृद्धि दर थी कितना? मोस्ट इंपोर्टेंट, 1000 बार, 1000 बार इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2011 में जो पॉपुलेशन थी उत्तर प्रदेश की, 2001-11 से कितनी वृद्धि दर उसने ली है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? प्रोविंशियल डाटा ऑफ सेंसस 2011, डिकेडल ग्रोथ मतलब क्या होता है आपका? दशकीय के वृद्धि दर, दशकीय के मतलब हर 10 साल में जो पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है। आज भैया हमारे घर में 4 लोग हैं, 10 साल बाद हमारे घर में 6 लोग हो जाएंगे, समझ रहे हो ना? हाँ, नहीं ज्यादा मत समझो, आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट याद रखना, 20.2% मिलेगा, ये आपको 20.09%, तो 20 है ना। भारत है सबके, भारत कर देगा सबके, भारत क्या कर देगा, भारत कर देगा, भारत कर देगा सबके पीस, भारत कर देगा सबके, सबके पीस, ठीक है, भारत कर देगा सबके क्या? पीस, याद रखना, ठीक। भारत क्या कर देगा? सबके 20, याद रखना, तो 20.09 की वृद्धि देखी गई थी, ये बात याद रखिएगा। 14 क्या कह रहा है? जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? अभी हमने देखा था भारत 17, भारत खतरा, 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 खतरा मतलब क्या होगा? 17, 17, 17, 17 पॉइंट कुछ परसेंट थी ना भारत की पॉपुलेशन। अभी देखो, अभी दिखा रहा हूँ यार, किसी बातें कर रहे हो। ये देखो क्या था, इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की 17.5, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हाँ, अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या रहती है भैया भारत की, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर वही है सेम। देखो, उत्तर प्रदेश सबसे प्यारा राज्य है भारत का। जितनी उत्तर प्रदेश की पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या है, उतनी ही उत्तर प्रदेश की आपकी पूरी, सॉरी, जितनी इंडिया की पूरे वर्ल्ड में है, उतनी ही उत्तर प्रदेश की कहां पे है आपकी, आपकी इंडिया में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 15 क्या कह रहा है? राज्य जिनमें 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम व न्यूनतम है, बताइए। कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कहां पे है? देखो, अगर नॉर्मल बोलेगा, बात समझना, लिटरेसी, थोड़ी हम बात कर लेते हैं किसके, लिटरेसी के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। लिटरेसी ऑफ इंडिया अगर पूछे, अगर भारत की पूछे, लिटरेसी ऑफ इंडिया अगर पूछे, 2011 के हिसाब से बात करेंगे हम, सिर्फ यहाँ पे आंकड़े चलेंगे 2011 के हिसाब से। लिटरेसी रेट भारत का अगर पूछेगा 2011 के हिसाब से, तो आप बोलेंगे 74.04%, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। इनमें से मेल मतलब आदमियों की है 82.14%, और फीमेल की जो है आपकी कितनी है, 65.46%, नॉर्मल सी बात है। क्लियर हो गया? भारत की 2011 की लिटरेसी 74.04, मेल की 82, फीमेल की 65, नॉर्मल सी बात है। अब अगर क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट, हाईएस्ट कह रहा है, हाईएस्ट और लोएस्ट कहां पे है? देखो, हाईएस्ट का आंसर तो केरला होगा, सबको पता है, दिमाग में आ गया होगा, हाँ भाई केरला है, लेकिन लोएस्ट याद रखना राजस्थान है। बिहार मत करना, क्योंकि यहाँ पे ना फीमेल है। यहाँ पे क्या है, फीमेल है, और अब जाके थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, पहले डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं था। 16 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, बताइए। कंट्री का सवाल आ रहा है, बताइए सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे है भाई। थोड़ा टफ सवाल है, मानता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपका मंगोलिया। कहां पे हो जाएगा आपका? मंगोलिया में। 17 क्या कह रहा है? दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या की सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश, बताइए। कह रहा है दक्षिण एशिया मतलब साउथ एशिया। साउथ एशिया में आप पता ही है, इंडिया, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका सब आ रहे हैं। अब कह रहा है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एल्डरली पीपल। भाई क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हाँ भैया, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बताइए।
याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका, श्रीलंका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में उनका नगरीकरण के स्तर 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है, अर्बनाइजेशन मतलब क्या, अर्बनाइजेशन नगरीकरण, मैंने क्या बताया था, गांव से हम आ रहे हैं कहाँ पे, शहर में, इस प्रक्रिया को कहते हैं अर्बनाइजेशन, नॉर्मल सी बात है। बताइए सबसे, अब तो एक चीज बात बताओ, मैं मानता हूँ ये नहीं सुना होगा, ये नहीं सुना होगा, ये नहीं सुना होगा, ये नहीं सुना होगा, लेकिन ये तो सुना होगा, चंडीगढ़ तो सुना ही होगा। तो चंडीगढ़ सबसे पहले आएगा कि सबसे बाद में आएगा? देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखो सबसे ज्यादा आपका क्या है, क्या निकाला है, फ्रॉम लोवेस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। इधर थोड़ा ध्यान देना भाइयों, मैं फिर कह रहा हूँ भाइयों बहनों, इधर ध्यान देना भाइयों बहनों, ध्यान देना। क्या कह रहा है कि उनके नगरीकरण के स्तर से नीचे दिए गए कुल को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज्यादा दिल्ली आएगा, उसके बाद कौन सी आएगी, चंडीगढ़, उससे कम लक्षद्वीप, उससे कम दमन दीव। आपको ये पता होना चाहिए कि ये सबसे कम वाला है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3142 इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना। सबसे कम भाई अर्बनाइजेशन दमन दीव में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर राज्यों की साक्षरता प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में ले लीजिए। बताइए क्या कह रहा है, लिटरेसी की बात कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया था लिटरेसी कितनी है भारत की, दिमाग में आना चाहिए तुरंत, कितनी है भाई, दिमाग में तुरंत 74, 75, 77। मैं जब अगर आपको ये करवा रहा हूँ दिमाग में 74.04, 82 और 65। बताइए लिटरेसी परसेंटेज ऑफ सिलेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। लिटरेसी मतलब पढ़ा लिखा भैया कौन है, नागालैंड ज्यादा पढ़ा लिखा है, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। देखो किस लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब घटते हुए क्रम में लगाना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कम पड़ा हुआ है त्रिपुरा, उससे ऊपर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका त्रिपुरा क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उससे कम आपका कौन सा हो जाएगा, आपका फिर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उससे कम आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सिक्किम, फिर नागालैंड। तो 4231 इसका आंसर हो जाएगा। भारत की किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। बताइए अभी मैंने आपको बताया था, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, एससी का मैंने अभी आपको बताया, सबसे ज्यादा एससी कहाँ पे है, सबसे कम एससी कहाँ पे है, बताइए सबसे ज्यादा एससी कहाँ पे है। मैक्सिमम पूछेगा तो क्या आंसर करना है, और मिनिमम पूछेगा तो क्या आंसर करना है। मैक्सिमम पूछेगा तो जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या वहां पे सबसे ज्यादा क्या, आपका एससी, खत्म, उत्तर प्रदेश आंसर, याद रखेंगे। अगर आपको मिनिमम पूछेगा तो क्या आंसर करेंगे, नागालैंड आंसर करेंगे, और नागालैंड नहीं है तो मिजोरम आंसर करेंगे। सबसे ज्यादा एसटी पूछेगा तो क्या, फिर से रिकॉल करना है चीजों को, फिर बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा एसटी कहाँ पे है, अगर पूछेगा मैक्सिमम एसटी किस किस प्रदेश में है इंडिया के, तो क्या आंसर करेंगे, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद मिजोरम। ठीक है, और सबसे कम एसटी कहाँ पे है अगर पूछेगा, मिनिमम मिनिमम एसटी कहाँ पे है अगर पूछेगा, मिनिमम एसटी इन विच स्टेट, विच स्टेट अगर बात करेगा, बताइए क्या आंसर होगा, मिनिमम एसटी, मिनिमम एसटी अगर आपको पूछा जाता है, मिनिमम एसटी इन विच स्टेट, कौन से राज्य में है, तो आंसर क्या होगा आपका, पंजाब हो जाएगा। ठीक है ना, मैक्सिमम आपका क्या, मिजोरम, लक्षद्वीप। करंट ग्रोथ रेट कह रहा है वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुंचने का अनुमान है। क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए करवा रहा हूं, बताइए 21 का आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, कितनी कितनी भैया ग्रोथ पहुंचने का अनुमान है, सर ग्रोथ तो बहुत ज्यादा पहुंचने वाली है, बात तो सही है भाई। करंट ग्रोथ रेट इंडिया अर्बन पॉपुलेशन एस्टिमेटेड टू रीच बाय ईयर 2030, इसका आंसर क्या होगा, 575 मिलियन इसका आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी। 2011 के सेंसस के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है लोएस्ट फीमेल लिटरेसी, अभी बताया था। सबसे ज्यादा कहां पे थी आपकी, केरल में थी, नॉर्मल सी बात है, केरल भैया अपना पढ़ा लिखा है प्रदेश। सबसे कम पूछेगा तो क्या आंसर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, कहा 11 की सेंसस के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट लिटरेसी, सबसे ज्यादा लिटरेसी, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन सा राज्य है, बताइए। अब केरल नहीं है यहाँ पे आंसर, यहाँ पे केरल नहीं है आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा, लिटरेसी रेट के हिसाब से अगर मैं स्टेट कहूँ, लिटरेसी रेट के हिसाब से अगर मैं स्टेट कहूँ तो कैसे लगाएंगे, बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो है आपकी लिटरेसी रेट है जो वो कहाँ पे है, स्टेट वाइज लिटरेसी रेट अगर आप देखोगे या अगर आप देखोगे तो बताइए।
इंडिया की जो एवरेज कितनी है 77 करीब 84 आपके मेल हैं और 65 आपकी फीमेल हैं, ठीक है। देखो अगर मैं बात करता हूँ टॉप 5 स्टेट की जो लिटरेसी के हिसाब से लिटरेसी के हिसाब से इंडिया में, तो क्या आंसर करेंगे? देखो केरला आएगा, मिजोरम, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। अगर 5 लिटरेट स्टेट की बात करते हैं तो केरला नंबर 1 पे आएगा। यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड कर लूंगा तो लक्षद्वीप आएगा, ठीक है। नहीं तो मिजो भाई आएंगे अपने, मिजोरम, गोवा सब आ जाएंगे आपके, और फिर आपके क्या आ जाएंगे, त्रिपुरा सब आ जाएंगे। हाईएस्ट लिटरेसी पूछ रहा है, इनमें से अब क्या दिख रहा है आपको आंसर? 23 का आंसर क्या होगा? मणिपुर होगा। इन चारों में मणिपुर होगा, याद रखिएगा। 2011 के हिसाब से उत्तर प्रदेश की जो रैंक है यूनियन टेरिटरी लिटरेसी रेट में कितनी है बताइए? क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 24 भैया, लिटरेसी रेट अगर उत्तर प्रदेश की बात कर देते हैं, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो क्या आंसर करेंगे? उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट कितना है 2011 के हिसाब से? 2011 के हिसाब से लिटरेसी रेट कितना है? लिटरेसी रेट 2011 के हिसाब से अगर पूछा जाएगा कितना है आपका? देखो इसकी इंडिया की क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की रैंक पूछ रहा है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? रैंक पूछ रहा है। देखो अगर बात करेगा 2011 की तो लिटरेसी रेट याद रखना, लिटरेसी अगर मैं बात करूं किसकी है ये? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, किसके? उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश। 67.68% याद रखिएगा, ठीक। मेल की पूछेगा, मेल की तो कितनी है? 77.28%। अगर फीमेल के बारे में बात करता है तो क्या याद रखेंगे? 57.18%, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं ये पूछूं डिस्ट्रिक्ट में जिसमें सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट इन उत्तर प्रदेश, तो क्या आंसर करेंगे? देखो गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा सब लोगों ने, गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा। तो अगर पूछेगा सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पे है? तो गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए गौतम गौतम बुद्ध नगर, याद हो गया ना? याद भूलोगे नहीं, ये पक्का वादा है, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा सबसे ज्यादा क्या। अच्छा, अब अगर बात करेंगे मिनिमम मिनिमम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उत्तर प्रदेश का? मिनिमम डिस्ट्रिक्ट जिसमें लिटरेसी रेट आपका कम है, लिटरेसी रेट आपका कम है उत्तर प्रदेश में, तो क्या आंसर करेंगे? सबसे कम श्रावस्ती। मिनिमम अगर बात करेंगे, मिनिमम जो शर्माया वो उसकी सैलरी कम है। श्रावस्ती मतलब शर्मा गया, श्रावस्ती मतलब शर्मा गया, ऐसे याद करना है आपको, ठीक। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? रैंक रैंक ऑफ क्या कह रहा है आपका? रैंक ऑफ क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश अमंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन लिटरेसी रेट, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 31 आंसर हो जाएगा। Which among the following mottos were used for the 2011 के सेंसस के हिसाब से किस मोटो को यूज किया गया बताइए? क्वेश्चन नंबर 25, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? बताइए क्वेश्चन नंबर 25 क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अवर सेंसस अवर फ्यूचर, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो यूपी जनसंख्या और इंडिया की जो जनसंख्या सेंसस है उसके बारे में। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।